हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। लगभग 19.58 के आसपास काम कर रहा है। 2.30% का गेन देखने को मिल रहा है इंट्राडे। एंड जैसा कि हमें सबको मालूम है कि अगर इंडिया विक्स के अंदर में गेन देखने को मिलता है तो वोलाटिलिटी बढ़ती हुई नजर आती है। वोलाटिलिटी ज़रूरी नहीं है कि आपको निगेटिव साइड में ही हो, पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है। हाँ, ऐसा सिनेरियो देखने को बहुत कम मिलता है जब वोलाटाइल सेशन हो और मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी अच्छी खासी एक गिरावट के साथ में क्लोज हो रहे हैं। लगभग आप बोल लीजिए 1.70% के आसपास में दोनों ही इंडेक्स गिरे हैं। निफ्टी 16,200 के आसपास की क्लोजिंग, बैंक निफ्टी 34,483 के आसपास की क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है। गिरावट क्यों हुई है? यूएस के अंदर में जो इन्फ्लेशन डेटा है वो थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा था कि 40 ईयर्स के आसपास में जो हाई है उसके आसपास में जाते हुए नजर आ सकता है इन्फ्लेशन। तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन पे गिरावट हुई थी। असल में डेटा जो आया वो सही में बहुत ज़्यादा आया हुआ है और जो आपको फिलहाल डाउ जोन्स फ्यूचर इंडिकेट करता हुआ नज़र आ सकता है। नैस्डैक 400 पॉइंट गिरता हुआ नज़र आ सकता है, दिखा हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 140 पॉइंट के आसपास में गिरता हुआ नज़र आया। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर एसजीएक्स निफ्टी की माने तो डेफिनेटली मंडे के दिन में लोअर ओपन हो सकते हैं, चांसेस ज़्यादा है उसके। फिलहाल इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर हार्डली 7 पॉइंट्स के प्रीमियम में काम कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत प्रीमियम बचा हुआ है, लगभग 50 पॉइंट के प्रीमियम की हम बात कर सकते हैं, उसके आसपास में काम करते हुए नज़र आ रहा है। मंडे को पूरी नज़र मेरी तो इनफैक्ट इंडिया विक्स के ऊपर ही रहेगी। क्यों? एक चीज़ जो मैंने नोट किया है, थर्सडे के दिन में माफ़ करें फ्राइडे के दिन में गिरावट हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में, लेकिन इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2.5% बढ़ा हुआ है। अगर इंडिया विक्स 21 के ऊपर क्लोज कर जाता है मंडे के दिन में तो पैनिक सिचुएशन बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी लोअर लेवल पे जा सकता है और लोअर लेवल मतलब क्या हो सकता है? पहला सपोर्ट आपको 16,000 के आसपास में मिलना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर में 34,000 के आसपास में मिलना चाहिए। अगर उसके नीचे जाता है तो कहाँ सपोर्ट मिलेगा, ये चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था? मॉर्निंग में बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे तो 34,700 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था। डेफिनेटली नो नीड टू से अभी फिलहाल ये ट्रेड लॉस में है, लेकिन एक ट्रेड जो हमने इनिशिएट किया हुआ था, एक स्ट्रैटेजी हमने बना रखी हुई थी जहाँ पे एक निफ्टी का हमने 16,200 का कॉल ऑप्शन बाय किया था एंड 16,600 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया हुआ था। वहाँ पे थोड़ा सा हमने काम किया। वहाँ पे हमने जो सेल लेग था उसे हमने 3,195 रुपीज़ के प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्यों स्क्वायर ऑफ किया? मार्केट अगर गिरता भी है तो डेफिनेटली हमें उस हिसाब से थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। ये 30 रुपये लेके या 40 रुपये लेके बैठ तो नहीं सकते हैं। सो एट द एंड हमने क्या किया? एट द एंड हमने वापस से मार्केट क्लोज होते समय 16,500 का कॉल ऑप्शन हमने वापस से सेल किया। रीज़न क्या उसके पीछे? रीज़न ये है कि इनफैक्ट अगर लेट्स से अगर मार्केट गिर के खुलता है मंडे के दिन में तो उसे स्क्वायर ऑफ कर देंगे। थोड़ा बहुत जो 1,500 रुपये का प्रॉफिट रहेगा उसे पॉकेट इन करेंगे एंड देन उसके बाद में मार्केट की रिकवरी का एक बार वेट किया जा सकता है। एक और ट्रेड हमने इनिशिएट किया था, लेकिन उस ट्रेड को फिलहाल के टाइम पे हमने एट पार या मैं ऐसा बोलूँ कॉस्ट के ऊपर ही हमने उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया। सो फिलहाल डेफिनेटली एमटीएम निगेटिव नजर आ रहा है, बट एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मंडे के दिन में थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिले और अगर ये बाउंस बैक देखने को मिला तो मार्केट वापस से आपको ऊपर की तरफ में लेवल्स दिखा सकते हैं। इंटरेस्टिंग वन बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल ये जो आप टेलीग्राम देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारा जर्नी है 50,000 रुपीज़ टू 10 लाख रुपीज़ जो हमने शुरुआत की हुई है, जहाँ पे हम 50,000 को एक जेन्यूनली कोशिश कर रहे हैं 10 लाख रुपए में कन्वर्ट करने की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे FII के बारे में। लगभग 4,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करता हुआ नजर आया। ये FII पॉजिटिव मोड में नज़र नहीं आ रहा है। ये 1,500 के आसपास में जाते हैं, फिर वहाँ से 4,000 चले जाते हैं, 5,000 चले जाते हैं, फिर 2,000, 3,000। लगभग आप काउंट करके देख लीजिए। इस महीने की बात नहीं करेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर की भी बात नहीं करेंगे, इस कैलेंडर ईयर की बात करते हैं। तो इस कैलेंडर ईयर में आपको हार्डली 8 से 10 दिन ऐसे दिखेंगे जहाँ पे FII पॉजिटिव दिखे हों, नहीं तो पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेशन निगेटिव हुई है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडियन मार्केट के लिए। दो आपको बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये बात करते हुए नज़र आएंगे कि इंडिया स्टोरी बहुत अच्छी है, इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लुक्रेटिव दिख रहा है, लेकिन FII कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग मोड में अभी भी है। जब तक गियर चेंज नहीं होगा मार्केट वापस से आप 18,000 के ऊपर एक्सपेक्ट मत करिए।
DII 2831 के आसपास काम कर रहा है, एज यूजुअल पंपिंग करते हुए पैसे को नज़र आ रहे हैं। जिस दिन ये भी सेल करना चालू कर दें उस दिन में क्रैश आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। नाउ अगर आप इस चार्ट को अभी नज़र डाल रहे हैं और इस पे देखें तो आपको लोअर टॉप बनते हुए कंटिन्यू दिख रहे हैं। लोअर टॉप हाई हुआ था लगभग आपको 18,600 के आसपास में, एंड उसके बाद में कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सो सेकंड हाई, या मैं ऐसा बोलूँ सेकंड टॉप जो बनाते हुए नज़र आए थे, लोअर टॉप था 17 जैन को, एंड देन उसके बाद में जो टॉप बनता हुआ 1 अप्रैल 4 अप्रैल के आसपास में। ये टॉप माना जाएगा क्या? till the time we don't reach 15,740, this is very much important actually, no? आप देखिए ये 6 बार टेस्ट हो चुका है, रीटेस्ट हो चुका है बार बार। सो 15,740 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर इसके नीचे जाता है तब प्रॉब्लमेटिक होगा। फिलहाल अभी 15,740 नज़र नहीं आ रहा है। जो करंट सिचुएशन उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स से मार्केट गैप डाउन होता है 16,070 के आसपास में सपोर्ट मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो नीचे की तरफ जो गैप ओपन होगा 15,950 के आसपास में होगा। मैं थोड़ा सा लॉन्ग साइड में ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सो एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश होनी चाहिए, और एक कॉन्ट्रा ट्रेड कौन से लेवल पे होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, हो सकता है मार्केट 16,076 के आसपास में ओपन होता हुआ 16,000 इसके आसपास सपोर्ट लेता ओपन है। सो एक ट्रेड इनिशिएट कर लीजिए 17,000 माफ़ करें 16,070 के आसपास से लेके 50 के आसपास में अगर दिखता है तो एक ट्रेड इनिशिएट करिए। और ट्रेड कौन सा होगा? 16,000 का कॉल ऑप्शन इन द मनी में बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन द मनी हम ट्रेड लेंगे। सेकेंड, इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है? इसका स्टॉप लॉस रखना है 15,920 के आसपास में। डेफिनेटली स्टॉप लॉस डिपर है, 150 पॉइंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में वोलाटिलिटी भी तो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। एक चीज़ और कर सकते हैं इसके अंदर में, थोड़ा सा अगर कंसर्न ज़्यादा है तो एक चीज़ पे और काम किया सकता है। वो क्या है? इस 16 जून का एक्सपायरी ना लेते हुए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम कर लीजिए, क्योंकि ये वीक थोड़ा सा वोलेटाइल नज़र आ रहा है। अभी मंडे को रिएक्शन ज़्यादा आते हुए नज़र आ सकता है। टारगेट क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये फॉल है, ये फॉल के अंदर में आपको बायर्स देखने को मिलेंगे, और इस बायर्स को अगर एक्टिव होना है या बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आए तो ऊपर की तरफ में आप 16,400 तक फिर से जा सकते हो। लॉन्ग टर्म मतलब 3-4 दिन की बात होगी, नहीं तो आपको इमीडिएटली 16,200 16,350 के टारगेट भी नज़र आ सकते हैं निफ्टी के अंदर में। सेल करना है क्या? नहीं करना है, फिलहाल सेल नहीं करना है। और जो हम ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, ये ट्रेड डेफिनेटली आपको शायद मिलता हुआ नज़र आ जाएगा मंडे के दिन में। दूसरा चीज़, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो क्या करें? कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए वेट करना है, तो लॉन्ग टर्म अप्रोच बनाएंगे। और ये लॉन्ग टर्म अप्रोच कितना होगा अपना? 15,000 मार्केट नीचे जा रहा है, 15,750 के आसपास में अगर मान के चलिए 3-4 दिन के अंदर लेट्स से मार्केट ख़राब होता है और ये लेवल आपको देखने को मिला 15,750 से लेके 15,800 की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बीच में अगर मार्केट देखने को मिलता है तो 15,800 का कॉल ऑप्शन लेना है, 15,600 का स्टॉप लॉस लगाना है, एंड ऊपर की तरफ 16,000, 16,200, 16,400 के ट्रेड के लिए आपको काम करना है। क्या ये लेबल्स आने वाले हैं? चांसेस बड़े कम है, लेकिन अगर ये लेबल्स आएंगे तो इस मंथ की एक्सपायरी में मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट मंथ की मंथली एक्सपायरी, जुलाई की मंथली सीरीज लेके इस पे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक लंबे समय की बात कर रहे हैं, 16,400 की बात कर रहे हैं, 15,750 की बात कर रहे हैं। सो आपको ये 10 दिन में अगर देखने को मिला तो ले लीजिए, अगर नहीं देखने को मिला तो ये ट्रेड से आपको काम कराना पड़ेगा निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? एक दिन पहले पॉजिटिव था, कहीं ना कहीं एक चार्ट के ऊपर में भी अच्छे इंडिकेशन आ रहे हैं, तो ऑप्शन चेन में भी अच्छे इंडिकेशन आ रहे हैं। फिलहाल वैसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 दोनों के अंदर में शॉर्ट्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो बियर्स को सपोर्ट करते हैं, और क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में लॉन्ग्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो भी बियर्स को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो राइटिंग होते हुए नज़र आई है, ये राइटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ? 73,000, 60,000, 82,000, 52,000, ये राइटिंग बड़ी ऐसा बोलिए बड़े बड़े पैसे लगे हुए हैं, FII के दवा के पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे। सो जो ओपन इंटरेस्ट है 16,500 पे लगभग 1,21,000 के आसपास में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन 16,300, 98,000, 16,400, 96,000 क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि अगर मंडे में मार्केट निगेटिव रहता है तो यहाँ पे भी आपको 1,20,000, 1,30,000 के ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल सकते हैं।
टूटेगा कैसे, या ऐसा बोलें कि ये निकल कैसे सकता है, शॉर्ट कवरिंग कैसे मिल सकती है अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आए तो। अब पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए नज़र आ नहीं रही है। पुट राइटिंग में देखिए, पुट राइटर्स ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। 74,000 के आसपास में आपको दिखेगा 16,000 के स्ट्राइक पे 74,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 70,000 के आसपास में 16,200 के आसपास में दिख रहा है, 59,000 74,000 यही चल रहा है। यानी ले दे के माहौल बहुत ज़्यादा सही तो नहीं लग रहा है फिलहाल के टाइम। अब क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी मंडे की। अगर मंडे के दिन में गैप डाउन ओपन होकर हम एक ग्रीन कैंडल बना के 16,300 350 के ऊपर की क्लोजिंग दे दें, यानी 150 पॉइंट ऊपर भी चढ़ना है, अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दें बहुत बढ़िया माना जाएगा और डेफिनेटली फिर 16,500 आपको देखते हुए नजर आ सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। इन केस अगर 16,000 टूटा, 16,000 के आसपास की क्लोजिंग होती है तो वो नेगेटिव क्लोजिंग मानी जाएगी एंड 15,950 का इंतजार किया जा सकता है। देन इन दैट केस बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी भी निगेटिव दिखा। ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा इसके अंदर में कुछ डिस्ट्रक्टिव ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन चार्ट के ऊपर में आपको निगेटिव यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा है। लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यू बन रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 34,500 के आसपास में जो था उसे तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग आपकी लगभग 34,500 के आसपास ही हुई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थे माफ़ करें 34,800 के आसपास उसे तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब नीचे इंपॉर्टेंट 34,150 के आसपास में है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो मार्केट आपको वहाँ से लगभग 33,600 तक के लेवल्स ईजिली दिखा सकता है अगर 34,150 टूटते हुए नज़र आता है। क्या करें, पहला चीज़ अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो ही ट्रेड करिए, बैंक निफ्टी यही है। सो क्या कर रहे हैं, क्या कौन सा ट्रेड की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो 34,150 के आसपास में अगर दिखता है तो एक बार 34,200 का कॉल ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं। 33,980 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। डीप है आई नो दिस, 170 पॉइंट के आसपास का, बट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, रीज़न में बहुत सिंपल है, वोलेटाइल सेशन है तो इतना दूर तक जाना पड़ेगा हमें। ऊपर की तरफ में 34,500 34,800 35,000 का एक्सपेक्टेशन रखिए। मंडे के दिन नहीं, मंडे के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मंडे के दिन हो सकता है अगर बाउंस बैक दिखे तो 34,500 400 के लेवल्स दिख जाए, लेकिन अगर 35,000 की बात करें तो डेफिनेटली ये वेडनेसडे तक का हो सकता है। इन केस फॉल अगर हुआ, इन केस मार्केट अगर नीचे जाते हुए नज़र आता है तो आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक रखना है, 33,980 पे निकलना पड़ेगा। सेकंड चीज़, अगर नीचे मार्केट ज़्यादा जाए और वेट करिए, इन केस अगर आपको 33,600 के आसपास का मूवमेंट मिलता है तो वहाँ पे एक बार कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं और वो भी लगभग 400 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में होगा। ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन में जैसा मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कुछ दिख नहीं रहा है। 35,000 पे अच्छी खासी राइटिंग हुई, इवन यहाँ पे भी क्वाड्रेंट 1 2 3 1 2 के अंदर में शॉर्ट्स बने हैं, 3 4 के अंदर लॉन्ग्स बने, तो डेफिनेटली ये भी बुलिश नहीं बेरिश साइन ही इंडिकेट कर रहा है। और जो राइटिंग हुई है वो राइटिंग पे नज़र डालिए, 46,231 लॉट की राइटिंग देखने को मिले, 34,500 फ्रेश राइटिंग है, इंपॉर्टेंस रखता है ये। 33,800 लगभग 35,000 के आसपास 35,000 के स्ट्राइक पे हो रही है। सो डेफिनेटली ये पुट राइटर्स कॉल राइटर्स यहाँ पे एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, पुट राइटर्स अभी दिख नहीं रहे हैं। 34,500 पे लगभग 50,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, एक सपोर्ट जो मंडे के दिन में टूटता हुआ नज़र आ सकता है। बाउंस बैक होगा नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है। सो मंडे की क्लोजिंग पे ध्यान होगा। 34,500 की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, 34,000 के नीचे की क्लोजिंग बड़ी डरावनी होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का बेनिफिट भी ले रहे होंगे। इनफैक्ट प्लैटिनम मेंबरशिप हमने इस ग्रुप के साथ में जो 50 to 10 है उसे मर्ज कर दिया हुआ है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।